है जो करना है करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो तुम हमको आज इन्फॉर्मेशन की कि हम लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन में, काम मेरा हेम्पर हुआ ना, ये गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में इस साल दूसरा लहर आया कोरोना का, और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफ़ी चरमरा गई, जिसको ध्यान में देते हुए जितने भी मेडिकल स्टाफ थे जो पढ़ाई भी कर रहे थे उनको भी सेवाओं में लगाया गया। ये जो छात्राएं आप देख सकते हैं, ये नर्सिंग स्कूल की हैं, एएनएम की पढ़ाई करती हैं, जीएनएम की पढ़ाई करती हैं, और इनका कहना है कि इनको टीकाकरण में लगाया गया, कोविड टेस्ट में लगाया गया, और 4 महीने इन्होंने ड्यूटी दिया अपना, और इसके बावजूद इन्हें किसी भी तरह का मानदेय या किसी भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। चलिए इनसे हम बात ही करते हैं, आखिर समस्या क्या है, आप लोग जरा बताती हैं आप लोग। जी सर, मैं 4 महीने से ड्यूटी कर रही हूँ निस्वार्थ से। पटना जंक्शन हो, दानापुर हो, टेस्टिंग के लिए, और ये कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जहाँ जितने भी सेंटर बनाए गए हैं पटना में, सब जगह हमारी एलएचबी की स्टूडेंट जा रही है। लेकिन मैंने अपनी मैम से, प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन दिया, सीएस में दिया, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। पहले अपना इस बताएं जहाँ से आप पढ़ती हैं उस जगह संस्थान। एलएचबी पटना सिटी से हूँ। जब मेरा कैंपस है जीजीएस है, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, मैं वहाँ की ट्रेनर हूँ, सेकेंड ईयर की हूँ। तो फर्स्ट बात प्रॉब्लम ये है कि सर हम सबका फर्स्ट ईयर का जो है तो फर्स्ट बर्बाद हो गया, घर में बैठ के रह गए। सेकेंड ईयर में आए, जब से आए हुए ड्यूटी लग चुका है यहाँ पे, और ड्यूटी लगा हुआ है, ठीक है ड्यूटी लग रही है, हमारी थ्योरी क्लास नहीं हो रही है। तो हम सब जो इतना वर्क कर रहे हैं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा कर रहे हैं, तो हमको कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो उसके नाम पे हम मैम ने बोला ठीक है ये प्रोसेस सीएस ऑफिस कराती है। मैंने इसको एप्लीकेशन दिया, 1 बार नहीं 2-2 बार दिया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी वजह से हम सब यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सुबह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गाड़ी सारा खुलवा दिया गया है, मैम को बार बार कॉल किया जा रहा है, लेकिन मैम भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, और आई भी नहीं है अभी तक से। आप लोग सिविल सर्जन ऑफिस यहाँ पे पहुंची हुई हैं, क्या भेंट हुई है सिविल सर्जन साहब से, क्या बोले हैं वो? नहीं, सिविल सर्जन अभी मैम आई नहीं है। उनको बहुत बार फ़ोन कर चुके हैं हम लोग कि आप लोग आइए और आके हम लोग का सावधान दीजिए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। जो भी यहाँ पे वर्कर थे वो लोग भी हाथ अपना छोड़ा के यहाँ से चले गए हैं, और कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। और अभी बोला गया था कि 10 बजे वो आ जाती है, अभी 10:30 हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग आज रात भर ड्यूटी करते थे, यहाँ से बोला जाता था कि आप लोग जाइए ड्यूटी कीजिए। हम लोग गए, किए 5 महीना, जो अप्रैल से हम लोग को ड्यूटी लगा है आज तक लग रहा है, हम लोग किए, अपना योगदान दिए कि चलो हाँ इस सिचुएशन में, जो कोरोना ऐसा सिचुएशन है उसमें हम लोग अपना योगदान दिए कि चलो ये हम लोग का पर्सनल मैटर नहीं है, ये पूरे देश का मैटर है, और हम लोग इस चीज़ में हम लोग साथ दिए। लेकिन अब हम लोग फ्री के तो मजदूर है नहीं ना यहाँ पे कि आप जैसे बोलोगे जहाँ करोगे वहाँ ड्यूटी लगा दोगे। हम लोग ड्यूटी से भागने वाले भी नहीं है। आप हम लोग ड्यूटी करवाइए, हम लोग करेंगे भी ड्यूटी, लेकिन उस चीज़ का हम लोग को बेनिफिट चाहिए। या तो आप हम लोग को मानदेय दें, या फिर हम लोग को जो भी लॉस हुआ है, हम लोग का सेकेंड ईयर इस साल था जो कि पूरा बर्बाद हो चुका है। जो भी लॉस हुआ है उतना हम लोग ड्यूटी किए, उस लॉस में तो आपको कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा ना कि आप अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं पढ़ाई तो एटलीस्ट ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ये चीज़ नहीं हो रहा है। प्लस है कि यहाँ पे अगर हम लोग 2-2, 3-3 बार एप्लीकेशन भी दिए हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। यही हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को कुछ ऐसा किया जाए कि इन फ्यूचर में हम लोग जॉब करते हैं तो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे, मानदेय दे, और जो हम लोग का पढ़ाई लॉस हुआ है उसको कंटिन्यू करके आगे का भी देखा जाए, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और फाइनल एग्जाम तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यही सब हम लोग का डिमांड है, और वो हम लोग का डिमांड पूरा करें, हम लोग को यही ख्वाहिश है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों ने ड्यूटी किया, क्या कोई संक्रमित भी हुआ, और कितना टफ हुआ? हमारी हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियां संक्रमित हुई, जिसे जो 2nd फ्लोर था उसमें उसको आइसोलेट रखा गया, और वो उसके बाद मैम बोलती थी कि तुम 14 दिन आइसोलेशन का रहता था, उसमें बोले कि तुम लोग को 10 दिन मिलेगा और उसके बाद तुम ड्यूटी जाओ। और फिर बाद में ये हो गया कि अगर आप पॉजिटिव होते तब भी आप ड्यूटी करेंगे, ये कंपलसरी है, ऐसा प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर आया था। और ऐसा हुआ सर, कॉलेज से आपने बात किया, उनका क्या कहना है इस सब को लेकर? वो बोल रही है कि ये ऊपर से होता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम सब डायरेक्ट सीएस ऑफिस जाओ। अच्छा, सीएस ऑफिस तो अगर सीएस ऑफिस हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो हमसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। और हम सब सुबह से 9 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी वर्कर सब थे वो भी चले गए, और ऊपर से कोई आ नहीं रहे कि हाँ हम आ रहे हैं तो आप सब बैठिए, आपसे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, कुछ नहीं हो रहा है वैसा।
क्या अभी भी आप लोगों को काम का दबाव बनाया जा रहा है कि अभी वैक्सीनेशन में रहना है या फिर से जो कोविड टेस्टिंग है उसमें रहना है? जी सर, अभी भी हमको बोला जाता है कि अब तुम लोग का एक बार नाम चला गया है तो तुम लोग करोगी, ऐसा बोला जाता है। और अब तो हम लोग को ये भी बोला गया है कि अब तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। कोई जरूरत क्यों? हम लोग इतना दिन काम नहीं किए हैं सर, इसलिए। और हम लोग की जगह पीटीएस को भेजा जा रहा है। 5 महीने से हम लोग काम किए हैं, 2 महीने के लिए पीटीएस को भेजा जा रहा है। किस लिए? उन लोग को पागल बनाया जाएगा जैसे हम लोग को इतना दिन बनाया गया है। इसलिए हम लोग को काम नहीं करना है, और अगर करवाएगी तो हम लोग को उसका बेनिफिट चाहिए। ये लोग प्रशिक्षु छात्रा है, इन लोग को पर मंथ 1500 रुपया स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। लेकिन फिर भी ड्यूटी जो कर रही है कोरोना में, उसके लिए हम मैडम से बात किए थे, तो मैडम बोली कि हम प्रधान सचिव के पास फाइल बढ़ाएंगे, अनुशंसा करेंगे, चूँकि हम वहाँ से ही ये देंगे। लेकिन सर्टिफिकेट का जहाँ तक सवाल था, तो सर्टिफिकेट मैडम बोली जी ये लोग ड्यूटी करने के बाद हम सर्टिफिकेट, हम इनका मैडम का और डीएम साहब का दोनों का सिग्नेचर से हम सर्टिफिकेट देंगे। विगत 2-3 महीना से ये लोग की ड्यूटी लगी हुई है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। वहाँ यहाँ से हमको लेटर गया था, उस लेटर के आधार पर हमने इनको, जब भरबली गया था, मौखिक रूप से कहा गया था, तो हम ड्यूटी नहीं दिए थे। जब यहाँ से लेटर गया है, उसके आधार पर ये लोग का 2 शिफ्ट में ड्यूटी डाला गया है, तो फील्ड में ड्यूटी डाला गया है। इसके लिए रोज़ ये लोग वहाँ, हम आज नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ड्यूटी लगी है 40 लड़की का फील्ड में। गाड़ी यहाँ से जाता है, गवर्नमेंट का दानापुर से नाइट में गाड़ी जाता है, जिसमें ये लोग जाती है, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करती है, जो 10 लड़की कभी छुट्टी में रहती है, कभी तबीयत खराब है, वो भी हम लोग एक्सक्यूज करके चल रहे हैं, जो ठीक है तबीयत। इनका कहना है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी ड्यूटी लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग है ना, ये तो बैकबोन हम लोग हैं, लड़कियां बैकबोन है, वो नहीं करेगी तो कहाँ से आदमी आएगा करने के लिए। कॉलेज की तो आपकी छात्रा है, आपका जिम्मेवारी बनता है। हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ड्यूटी नहीं करवावे, ड्यूटी तो कर रहे हैं। रहने पर तो ड्यूटी नहीं होना चाहिए ना? कोई पॉजिटिव में ड्यूटी नहीं करती है, सारे लड़कियां का हमारे पास फाइल है। पॉजिटिव जो लड़की होती है, वो लड़की घर हम भेज दिया जाता है, या क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग भर्ती नहीं किए। इसलिए कि ये कौन प्रतिभा नाम की लड़की है, तुमको हम ले गए थे, खुद NMCH ले गए थे इसको। जब वहाँ व्यवस्था नहीं बनी तो हम इसको घर भेज दिए। इसको कोरोना पॉजिटिव में किसी को ड्यूटी नहीं करवाया जाता है। चलिए हम छात्राओं से ही बात कर लेते हैं। मैडम बात कर रही हैं कि स्टाइपेंड मिलता है आप लोगों को। पहले से भी मिला जाता है। पहले जो बात स्टाइपेंड के है, तो अगर हम कोरोना वॉरियर में काम करते भी नहीं, फिर भी हमको वो स्टाइपेंड मिलता ही, तो वो तो पहले से हमको मिलता ही। अब मिलता है, हर पहले जो कि बैच की थी उसको ही मिला ही है, तो वो तो बात इसमें आता ही नहीं है। हम जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उसका हमको मिलना चाहिए ना। जो कि हमको 18,000 मिल रहा है हर साल, तो वो तो हर बैच को मिला है, हमको मिलेगा ही। जहाँ तक 1500 की बात है, फिर जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी बताया जा रहा है कि ड्यूटी में नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन आप लोगों का कहना है कि ड्यूटी में लगे हैं हम लोग। फर्स्ट पहली बात ये मैटर सर, सबसे कॉलेज में सबसे पहले पॉजिटिव हम हुए थे, तो कॉलेज में पहली बात ये व्यवस्था नहीं था कि हमको क्वारंटाइन किया जाए। इसे हमें घर भेज दिया जा रहा था। NMCH लेके गई मैम, तो वहाँ को बोले कि व्यवस्था सही नहीं है, तुम घर चले जाओ। इस कंडीशन में हम घर कैसे जाते हैं? पॉजिटिव थे तो घर फैमिली, हम सो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो सब पॉजिटिव होंगे। इसलिए हम अपने फैमिली को बुलवाएं, और फिर वहाँ से हम लेके हम फिर NMCH में एडमिट हो गए। उसके बाद कुछ लड़कियाँ बोल रही पॉजिटिव हुई थी, तो उनसे वर्क किया गया है। अच्छा, मैडम बता रही हैं कि आप लोगों को DM की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या वो सही है? नहीं, नो सर, कोई हम सरकारी चीज़ जो है मौखिक नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। लिखित अगर हम लोग को मिल जाता है कि हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को अगर सर्टिफिकेट और मानदेय अगर बोल दिया जाता है, लिखित हम लोग को मिल जाता है कि मिलेगा ऐसा, तो हम लोग नहीं करेंगे स्ट्राइक। मैम एक बात पे जो बार बार जोर दे रही है कि कोई स्टाइपेंड दिया जा रहा है, तो स्टाइपेंड हर बैच को दिया जा रहा है। जहाँ तक 1500 बात है, हम सब हर मंथ 1500 दे रहे हैं, उसके बदले मेस मनी हम सब 1500 दे रहे हैं, तो उसमें तो हमसे वापस रिटर्न हो जा रहा है। तो फिर इसमें 1500 स्टाइपेंड का क्या बार बार मैटर मैम डाल रही है? तो ये तो कोई मतलब जो कोरोना का ड्यूटी लग रहा है उसको लेकर नहीं मिल रहा है। नहीं, उसके लेके नहीं मिल रहे। वो पहले से सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है कि स्टाइपेंड दिया जाएगा हर मंथ लड़की को 1500, तो वो तो हर बैच को मिला है। तो फिर बार बार मैम इस बात को मैटर क्यों कर रही है? जब हम लोग तो आप जैसा कि सुन रहे हैं कि छात्रों का जो है आरोप है, हालांकि मैडम आई और उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन ये छात्राएं जो है उनका कहना है कि बातें वैसी नहीं है और लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया है कि DM साहब अगर देंगे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो लिखित नहीं दिया गया है इसके बारे में। और रहा बात स्टाइपेंड का, तो वो ऑलरेडी पहले से मिलता है। कोरोना में ड्यूटी को लेकर कोई स्टाइपेंड नहीं है, यह भी कहा गया है कि पॉजिटिव होने के बाद भी काम लिया गया है इन लोगों से। तो ये काफ़ी दुखदाई है, गलत है
और इस पर जो है स्वास्थ्य विभाग को जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये अभी छात्राएं हैं, अभी उनकी उम्र कम है, ये सेवा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और बदले में इनको प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट के रूप में, एक्स्ट्रा मानदेय के रूप में। तो इस वीडियो में इतना ही। और कुछ और भी बोलना है, बोलिए। बोलना ये था कि जब हम लोग ये सब जो डिमांड रखे कि ऐसा ऐसा हम लोग को डिमांड है, आप लोग डिमांड पूरा कर दीजिए, वरना हम लोग ड्यूटी नहीं जाएंगे। ड्यूटी नहीं जाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ड्यूटी करने के लिए रेडी है। लेकिन इस मैटर को दबाने के लिए हम लोग को ये बोला गया कि अब तुम लोग ड्यूटी नहीं जाओगे। और जो हमारे पीटीएस स्टूडेंट ये जो यानी कि 2 दिन पहले आए हैं, उनको भेजा जा रहा है। और ऐसा नए कैंडिडेट जो अभी 2 दिन पहले एडमिशन हुआ है, भेजा जा रहा है। हम लोग को बोला गया कि अब तुम लोग नहीं जाओगे ड्यूटी, क्योंकि हम लोग डिमांड रखे। इस वजह से हम लोग को अब हमारी आवाज को दबा के बोला जा रहा है कि तुम लोग अब ड्यूटी नहीं करोगे। जो 2 दिन के जो स्टूडेंट आए हुए पीटीएस स्टूडेंट हम लोग उन लोग को बोलते हैं, वो अब ड्यूटी जाएंगे और हम लोग नहीं जाएंगे, ये बोला गया है। वो कैसे इलाज कर पाएंगे, उसको तो कुछ जानकारी नहीं है। वो तो ट्रेन भी नहीं है, साड़ी में ही है, अभी साड़ी में ही है वो सब। बोला जा रहा है कि कल से वो लोग ड्यूटी करेगी और तुम लोग नहीं करोगे ड्यूटी। हम लोग का आवाज दबाने के लिए हम लोग ऐसा आवाज उठाएं, इसीलिए वैसा बोला जा रहा है। 2 ही दिन यस सर, 2 ही दिन हुआ है। वो भी कि पीटीएस स्टूडेंट है, पीटीएस स्टूडेंट को नहीं करना है ये ड्यूटी। लास्ट ईयर का बोला गया था, तो हम लोग लास्ट ईयर की है। और उसको अभी आए हुए मात्र 2 दिन हुए, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा कि बाहर में किस तरह से ड्यूटी किया जाता है। हम सब किए हुए हैं, हम सबको एक्सपीरियंस है कहाँ किस फील्ड में कैसे ड्यूटी किया जाता है। हम सबकी आवाज़ को दबाने के लिए मैम हम सबको ड्यूटी ही हटवा रही है। हम लोग तो आप सुन सकते हैं कितना कैसा स्थिति है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का। 2 दिन पहले जिनका एडमिशन हुआ है, जिन्हें नर्सिंग सीखना है, पैरामेडिकल स्टाफ बनने के लिए एडमिशन लिए हैं, उनको ड्यूटी में लगाया जा रहा है इन लोगों की मांग को दबाने के लिए। क्योंकि इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, रिस्क लेके, जान पे खेल के कोरोना के टेस्टिंग में, वैक्सीनेशन में भाग लिया है। लेकिन आश्चर्य हो रहा है मुझे, स्वास्थ्य विभाग फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्टिविटी है उसको लेकर, कि कैसे 2 दिन पहले जिनका एडमिशन हुआ है, जिनको अभी तो मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में नाम भी नहीं पता होगा, उनको कोरोना जैसे बीमारी में लड़ने के लिए सेनानी बनाया जा रहा है। काफ़ी अफसोसजनक है और इन छात्राओं को इनका हक मिलना चाहिए। ये दिनों रात मेहनत की हैं, रात को ड्यूटी की हैं, फिर से कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में भाग ली हैं। तो गुजारिश है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, मानदेय दिया जाए और बिहार सरकार की तरफ से इन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए, जो कि इनके आगे के फ्यूचर में काफ़ी लाभकारी हो सके। तो हमारे सहयोगी कैमरामैन हीरा जी के साथ मैं आदेश पुरी, बहुत बहुत धन्यवाद।